रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें देखो 11th में भी है, ये चीज़ सेम चीज़ 12th में भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को जब सॉल्यूशन चैप्टर में, सो दैट की एक रिलेशन वाली चीज़ें निकाल लें। तो मोलैरिटी मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसमें सबसे पहला जो रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी है ना, देखना मोलैरिटी लिखें m एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो दो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोगों को मोलैरिटी के बारे में पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्योंकि हम लोग ने मोलैरिटी क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, बट मिलीलीटर में ले रहे, इसलिए 1000 से इसको क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई करते रहे यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये मोलैरिटी का। अब हम लोग आते हैं यहाँ से कि परसेंटेज वाला जो चीज़ें हम लोग देखे थे, तो परसेंटेज W बाई V ये होता है क्या है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है ये 100। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखें कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ से देखो कुछ चीज़ें कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ चीज़ें कॉमन दिख रहा है क्या, हमें तो दिख रहा है। अगर ये जो WB है वॉल्यूम है और यहाँ से ये 100 वाला चीज़ ये कॉमन हमें दिखाई दे रहा है उससे, तो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, परसेंटेज W बाई V इंटू बच क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B, और यहाँ क्या है M इज मोलैरिटी। तो आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा आपको ये क्या क्या है। MB इज बेसिकली मोलर मास ऑफ ये क्या है B है ना, M इज मोलैरिटी, M इज मोलैरिटी एंड परसेंटेज W बाई V ये गिवन होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल करके इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये चीज़ें क्लियर है, लिख लिया इसको। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2% W बाई V एक्वस NOH, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से फंडामेंटल क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर उसके बाद में टफ क्वेश्चंस पर भी आएंगे हम लोग। तो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 2% W बाई V एक्वस NOH है। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो हम लोगों को इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो देखो हम लोगों को पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज W बाई V इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ B। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया और 2 इंटू क्या हो जाएगा 10। NOH का मोलर मास क्या होता है 40, तो इसको 40 डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब इसी चीज़ों का अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, फिर तुम लेंदी तरीके से सॉल्व करोगे। लेंदी तरीके से कैसे सॉल्व करोगे फिर, जैसे अगर गिवन है 2% W बाई V एक्वस NOH, मान लो ये गिवन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 ग्राम क्या है 2 ग्राम NOH इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ कि 2 ग्राम NOH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर आप मोलैरिटी निकालते हैं तो अगेन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर।
तो वेट कितना गिवन है 2 इंटू क्या हो जाएगा 1000, मोलर मास क्या हो जाएगा 40 और ये क्या है 100 ml। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 0.5 मोल पर लीटर। तो इस न्यूमेरिकल को दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मोलैरिटी ये है और परसेंटेज इस तरीके से। ये चीज़ें क्लियर है? तो एक तो तरीका है कि भाई इसको सॉल्व हम कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मोलैरिटी गिवन है और परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाता है। मोलैरिटी गिवन होगा और परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ये क्या है बाय वॉल्यूम ऑफ aqueous H2O2 if by volume if its molarity is 0.5 मोल पर लीटर। तो जब भी अगर इस तरीके से कंपोजिशन बाय वॉल्यूम लिखा रहे ना, तो ये मान के चलना कि वेट बाय वॉल्यूम बोला गया है। यह जरूरी नहीं कि हर बार स्पेसिफाई हो जाए कि वेट बाय वॉल्यूम है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल ऐसे ही लिखा था। बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम, बाय मास मतलब मास बाय मास। ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो इस केस में देखो, अगर हमें निकालना होगा H2O2 का, तो H2O2 का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ H2O2 34 होगा। तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B। तो देखो मोलैरिटीज का गिवन है इस बार कितना है 0.5 है। तो सीधे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 इज इक्वल टू परसेंटेज W/V और ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 34। तो ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 3.4 बेसिकली 1.7। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है ये 1.7। इसको हम एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो दूसरे तरीके से अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो देखो मोलैरिटी गिवन है, इसको देखो समझो क्या करें। इफ मोलैरिटी इज 0.5 मोल है ना, मोल पर लीटर अगर ये गिवन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि मोल्स ऑफ H2O2 जो है वो कितना होगा 0.5। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर। इफ मोलैरिटी इज 0.5 मोल पर लीटर, देन मोल इसका क्या हो जाएगा 0.5, जब वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा 1 लीटर। तो अगर मोल्स इसके गिवन है तो हम लोग यहाँ से मास ऑफ H2O2 भी निकाल सकते हैं। तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 34 विच इज इक्वल टू 17 ग्राम। वॉल्यूम ये कुछ ऐसा आ गया, वॉल्यूम को आप मिलीलीटर में ले लें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब परसेंटेज कंपोजिशन पे आते हैं, तो परसेंटेज W/V क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 17, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको भी करने पे सॉल्व करने पे कितना आ रहा 1.7। तो वही देखो कि दोनों तरीका, अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बेसिक कंसेप्ट लगा करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो परसेंटेज W/V कैसे निकालेंगे, चीज़ें क्लियर है? नहीं वैसा नहीं होगा। लिख लिए इसको, इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। तो ये रिलेशन किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? मोलैरिटी और परसेंटेज W/V। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, दैट इज मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी है ना, देखना है उसको अच्छे से।
ये मोलैलिटी है स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? कहने का मतलब है कि कभी मोलैलिटी गिवन है उसका मोल फ्रैक्शन पूछ दे, कभी मोल फ्रैक्शन गिवन है उसका क्या पूछ दे? मोलैलिटी पूछ दे। तो देखो हम लोग बेसिक फॉर्मूला और इसके एक मोल फ्रैक्शन का एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम मोलैलिटी को डिफाइन करें तो मोलैलिटी कैसे क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। बट अगर सॉल्वेंट को हम देखो, हमने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है कि अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहला मटेरियल सॉल्वेंट होगा विच इज ए, सॉल्यूट क्या होगा? सेकेंड मटेरियल विच इज बी होगा। तो यहाँ पर NB/WA ये ग्राम में है, इसलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये 1000 से। WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, अगर देखें तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो WA वेट इज इक्वल टू क्या होता? मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास होगा। ये बेसिक यूज कर रहे हैं हम लोग, मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये इसके क्या बोले? नहीं, नेट तो ठीक है, नेट ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखो क्या है? वेट इज इक्वल टू क्या है? Na इंटू एम, ये वेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं? मोलैलिटी इज इक्वल टू NB इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? Na इंटू Ma। Ma इज बेसिकली क्या है? मोलर मास किसका? ये मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का है ना। ये बेसिकली मोलर मास किसका है? ये सॉल्वेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का मोलर मास है। अब यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स। तो बेसिकली देखो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि अगर XB/XA लिखें, दैट इज रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर क्या हो जाएगा? ये मोल्स हो जाएगा। तो इसी चीज़ों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो मोलैलिटी किसके बराबर हो जाएगा? XB इंटू 1000 इंटू XA इंटू क्या हो जाएगा? ये MA। तो यहाँ से इस तरीके से एक रिलेशन है किसके? मोलैलिटी और इसके बीच में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है? ये XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 और ये मोलर मास। तो दैट इज इट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये रिलेशन याद रहेगा। ठीक है, तो रिलेशन यहां तक चीजें क्लियर है। अब अगर इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग देखें कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गिवन रहेगा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ aqueous KOH if its mole fraction is 0.2।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ एक्वस KOH इफ इट्स मोल फ्रैक्शन इज 0.2। तो देखो यहाँ पे दो रिलेशन के हम लोग बात करते हैं, कुछ कुछ रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे ये एक्वस है, एक्वस फॉर्म का मतलब है कि पानी होगा उसके साथ में। तो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH कितना है, 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना हो जाएगा, H2O कितना हो जाएगा बताओ, 0.8 होगा, 0.8, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कभी भी किसी मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें एक्वस फॉर्म में, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, बिकॉज इट इज एक्वस और ये पानी है, तो इस हिसाब लेके चलेंगे। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, XB इंटू 1000 डिवाइड बाई XA इंटू क्या था, MA। तो XB का फॉर्मूला, XB देखो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या है आपका 0.2 है, इसकी वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 0.8 इंटू 18 सॉल्व करोगे तो 1/4। अच्छा 1000/18 ये वैल्यू जो है तुम्हारा जाना पहचाना वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है 55.5। तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 1/4 इंटू 55.55 एंड द यूनिट इज मोल पर केजी। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1/4 55.55 मोल पर केजी। तो ये टॉपिक यहां तक क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बाय एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या है, लेट n टोटल इज इक्वल टू 1। अगर हम n टोटल क्या ले ले, 1 ले ले, तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो अगर n टोटल 1 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KOH ये कितना हो जाएगा, बोलो 0.2 ही रहेगा। और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये 0.88 रह जाएगा। अब यहां से वेट ऑफ वाटर निकाला जा सकता है, सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 18, 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 18, ये इस हिसाब से। नाउ अगर हम बात करते हैं कि मोलैरिटी, तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है, NB इंटू 1000 बाई WA, ये किस में होता है, ये ग्राम में। और जब भी हम मोल्स को वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्राम के फॉर्म में ही जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग लगाएं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई W, ये कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8 इंटू क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तब बनाया। यहाँ पर क्या किया, दैट इज बाय एजम्पशन कि अगर मोल फ्रैक्शन इतना है तो n टोटल ले ले। अगर आप चाहें तो n टोटल 10 ले ले, 50 ले ले, 100 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी विल रिमेन सेम, मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें क्लियर है। इससे आगे बढ़े, फिर हम लोग इससे आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये तो मोल फ्रैक्शन गिवन था, मोलैलिटी पूछा। कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है रिवर्स में, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.25 मोलल solution of aqueous NaOH। Now this time क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.25 मोलल। मोलल वर्ड का मतलब होता है मोलैलिटी, और अगर मोलर रहता तो मोलैरिटी होता। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.25 मोलल एक्वस NaOH ये पूछा जा रहा। इसका क्या मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो गिवन क्या, मोलैलिटी कितना गिवन है 0.25
और इसका यूनिट आपको भी पता है कि ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और एक्वस है, इसका मतलब है कि वाटर है, तो वाटर है तो Ma कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की अगर बात करते हैं कि अगर x है तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, 1 माइनस एक्स। अगर मोल फ्रैक्शन NaOH का x होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का है। तो नाउ हम लोग आते हैं फॉर्मूला पर, तो मोलैलिटी किसके बराबर होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होगा, इट्स मोलर मास। तो देखो यहाँ पर मोलैलिटी कितना है 0.25, ये क्या है x इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 18। क्या इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, x की है ना, x की वैल्यू इसको हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि भाई आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। देखो हम हर बार हर चीज़ों को दो तरीकों से बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला की जानकारी है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना लीजिए। एक चीज़ है जो हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, कि आप बेसिक लगाइए और बेसिक सॉल्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोलैलिटी जो है वो 0.25 दिया हुआ, दैट इज मोल पर केजी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 0 पॉइंट्स का मतलब यही हुआ कि 0.25 मोल NaOH is present in 1 kg वाटर, यही मतलब हुआ इसका। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। तो अगर मोलैलिटी 0.25 है, इट मीन्स 0.25 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, यही होगा इसका मतलब। अब यहाँ से इसका मोल्स तो गिवन हो गया, मतलब हम लोगों ने मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया, कितना है 0.25। तो मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1000 बाई 18, तो ये आ जाएगा 55.55। अब यहाँ से देखो ये हम लोगों ने सिर्फ बेसिक लगाया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो NaOH का मोल्स कितना है 0.25 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितना है 0.25 प्लस 55.55। ये फॉर्मूला यूज करिए बनाइए, ये बिना फॉर्मूला यूज करके बनाइए। दोनों तरीका अगर सीख जाते तो कोई ना किसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा। लिख लिया इसको। तो ये रिलेशन किसके बीच में था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं सबसे खतरनाक फॉर्मूला, ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है, और लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज़ों से भी सीख सकते हैं। तो थर्ड वन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। ये इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और लास्ट ईयर तो इसको 12th क्लास में भी पूछ दिया था, +2 वाले में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m इज मोलैरिटी, दिस स्मॉल m इज मोलैलिटी, है ना, डिवाइड बाई 1000 डेंसिटी m और mb। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर m क्या है मोलैलिटी, कैपिटल M क्या है
मोलैरिटी, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड द D is density of solution, D is density of solution। तो ये फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू, अच्छा इसको देखो कि अगर मान लो कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ये डेरिवेशन या इसको कैसे समझना है इस फॉर्मूला को, तो देखो नीचे क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लेकर के चलते हैं, एक काम कर सकते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन V। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम अगर 1 होता है तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर में 1000 इंटू एम है, 1000 को अभी छोड़ दिया जाए तो m किसके बराबर हो गया, n के बराबर। मतलब ऊपर में मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या लिया, 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 ml। तो अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसका मास आता है, सॉल्यूशन का मास। किसका मास, सॉल्यूशन का मास। और ये क्या है, m किसके बराबर आ गया, मोल्स, और मोल्स ऑफ मोलर मास ये किसका आ जाएगा, सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्वेंट। मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, यही तो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, m इक्वल टू 1000 m। और ये क्योंकि ये मास कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्यूशन का। ये कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, ये सॉल्यूट का। नहीं, अब इसका एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/m, ऊपर क्या हो जाएगा 1000d माइनस mmb/1000m। तो इसमें 1000 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, d/m माइनस, फिर इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। तो बहुत जगह पे आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है और ये भी। कभी कभी तो रिलेशन में फॉर्मूला ही पूछ देता है आपसे कि अगर आपको कंसेप्ट है या नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सॉल्व करने में इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे। डेंसिटी मोलैरिटी गिवन होगा तो मोलैलिटी निकालिए। मतलब 3 वेरिएबल हैं आपके पास, कौन कौन से, मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी। 3 में से 2 की वैल्यू गिवन होगी, 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो इसलिए कह रहे थे इसका फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक है, पिछले वाले सारे फॉर्मूला आपको आसान लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला लिख लिए, इसको फॉर्मूला लिखे, इससे आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट्स मोलैरिटी इज 0.2 मोल पर लीटर एंड डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये मान के चलो कि हम आपको एक्वस NaOH दे रहे हैं। इसी को बड़े से फॉर्मूले के फॉर्म में आपको बना के दिया जा सकता है, लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस NaOH, इफ इट्स मोलैरिटी इज 0.2 मोल पर लीटर एंड डेंसिटी इज 1. तो इसको देखो सॉल्व करने का तो एक तरीका है कि हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला में देखो मोलैलिटी फाइंड करना है, तो मोलैरिटी कितना है 0.2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का कितना हो जाएगा 40, डेंसिटी कितना गिवन है 1.25। अब आते हैं हम लोग मोलैलिटी वाले फॉर्मूला पर। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, 1000 m, नहीं कोई जरूरत नहीं, 1000 m है, 1000 तो मोलैलिटी इसकी कितना है 0.2 डिवाइड बाय 1000 इंटू क्या हो जाएगा 1.25।
1000 इंटू डेंसिटी था, माइनस क्या था, मोलर मास, मोलैरिटी और मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना 40। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ऊपर में 200 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आ रहा होगा 1250 और वो माइनस क्या आ रहा होगा 8। तो ये क्या आ जा रहा होगा 1242। समझ में आया ये चीज़ है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं और ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1000 m 1000 d और m इंटू एम, ये लगा करके हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। तो ये 2000 इतना आया, दैट इज यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट विल बी द सेम, दैट इज मोल पर केजी। तो ये फॉर्मूला कैसे लगा करके सॉल्व किए, ये चीजें क्लियर है। अब इस चीजों को तुम कहोगे कि सर बिना फॉर्मूला वाले अगर मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है पिछला वाला फॉर्मूला ये याद रहे, ये 100% स्टूडेंट के बस में बात नहीं है ना, कुछ ना कुछ बच्चे अगर छूट जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 100% बच्चे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अगर ये 1 होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NB। इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर NaOH, ये मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 0.2। ये समझ में आया क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो NB/V, बिकॉज वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया, तो NB और ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इसके हिसाब से आ जाएगा। अब ये NB आ गया तो यहाँ से आप वेट ऑफ NaOH भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, ये इतना ग्राम आ जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 8 ग्राम आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया या मोल्स उसका निकाल लिया। नेक्स्ट और चीज़ देख रहा है, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो इसका डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर था तो 1000 ml होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। तो ये 1250 क्या हो जाएगा ग्राम। ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, तो क्या हम लोग यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, कितना आएगा 1250 माइनस 8 ग्राम, दैट इज 1242, ये ग्राम आ जाएगा। समझे इसको। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ से निकल चुका है, मोल्स भी निकल चुका, तो क्या यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, NB इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही फॉर्मूला होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1242। देखो ऊपर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा। ये हम क्या यूज किए, फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला याद था तो हमने आराम से बना दिया। ये है कि सर फॉर्मूला अगर नहीं आता तो फिर क्या करें, तो एक काम करिए, हमेशा कोशिश करिए डिनोमिनेटर 1 ले लें। क्या करें, डिनोमिनेटर 1। डिनोमिनेटर जैसे ही 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाकी पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिनोमिनेटर वॉल्यूम 1 लीटर लिया, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया मोल्स, और उसी तरीके यहाँ से वेट किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोनों तो चीज़ें सेम होगा, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म वाली चीज़ें क्लियर है।